रस दोष। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने शब्दार्थ द्वारा रस के अपकर्ष को दोष माना है। आचार्य मम्मट ने मुख्य अर्थ के अपकर्ष को दोष कहा है। आचार्य मम्मट ने 13 प्रकार के रस दोष माने हैं। व्यभिचारे से स्थायी भावना शब्दवाच्यता, कष्टकल्पना या व्यक्तिरनुभाव विभावयोः, प्रतिकूल विभावादिग्रहो दीप्ति पुनः पुनः, अकांडे प्रथमच्छेदो अंगस्याप्यते विस्तृति, अंगिनो ननुसंधान प्रकृतिता विपर्यय, अनंगस्याभिधान च रसे दोषाः स्युरीदृशाः। 1. व्यभिचारी भाव, क्रीड़ा, करुणा, ईर्ष्या आदि की स्वशब्द वाच्यता। 2. रस, श्रृंगार आदि की स्वशब्द वाच्यता। 3. स्थायी भाव, रति, उत्साहादि की स्वशब्द वाच्यता। 4. अनुभवों की क्लिष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति। 5. विभावों की क्लिष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति। 6. प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण। 7. रस की पुनः पुनः दीप्ति वर्णन। 8. अकांड अनवसर में रस का प्रथम विस्तार। 9. अकांड अनवसर में रस विच्छेद। 10. अंग अप्रधान गौण पात्र या रस का अधिक विस्तार वर्णन। 11. अंगी का अनुसंधान अर्थात प्रधानभूत नायक आदि का विस्मरण। 12. प्रकृतियों का विपर्यय। 13. आनंद प्रधान रस के अनुपकारक का वर्णन। रस दोषों के क्रमशः उदाहरण। 1. व्यभिचारी भाव की स्वशब्द वाच्यता। जहां व्यभिचारी भावों का उसके वाचक शब्दों द्वारा कथन किया जाता है, वहां व्यभिचारी भाव की स्वशब्द वाच्यता नामक दोष होता है। जैसे सव्रीडा दैतान्य सकरुणा मातंग चर्माम्ब्रे सत्रासा भुजगे साविस्मयरसा चंद्रेमृत्स्यंदिनी, शेर्ष्या जहसुतावलोकन विधि दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगम प्रणयनी दृष्टि शिवायास्तु वह। नए मिलन के समय प्रीतिमयी भगवती पार्वती की वह दृष्टि आप लोगों के कल्याण के लिए हो। कल्याणकारी शिवाय को जो प्रिय के प्रति लज्जामय, उनके हस्ती चर्म में परिधान के प्रति करुणामय, सर्प के प्रति भय सहित माथे पर स्थित अमृत वर्षा करने वाले चंद्रमा के प्रति विस्मय रस से युक्त, जहरू पुत्री गंगा के दर्शन से ईर्ष्या युक्त तथा कपाल से युक्त शिव के उदर के प्रति दैन्य से भरी थी। जोड़। प्रस्तुत श्लोक में व्रीड़ा, करुण, क्रॉस, विस्मय, ईर्ष्या तथा दैन्य आदि व्यभिचारी भावों का अपने वाचक शब्दों द्वारा कथन होने से व्यभिचारी भावों की स्वशब्द वाच्यता दोष है। इसलिए यहां आस्वाद की अनुपस्थिति ही दूषकता का बीज है। 2. कर रस का स्वशब्द से कथन। जहां रस का अथवा रस के वाचक श्रृंगार आदि का अपने वाचक शब्द से कथन किया जाता है, वहां रस का स्वशब्दवाच्यता नामक दोष होता है। यथा ताम्नर्गजयमिंग्लश्रियम किंदिश्यभुजमूललोकिताम, नेत्रयोः कृत्वतोस्य गोचरे कोप्यजायत रसो निरंतरः। 322। काम से संबंधी विजय की मंगल लक्ष्मी रूप कुछ ऊंची भुजाओं के मूल प्रांत में दिखाई देने वाली उस नायिका को आंखों के सामने मुख देखने पर इस नायक के हृदय में निरंतर अनिर्वचनीय श्रृंगार रस का आविर्भाव हुआ। उस मृगनयनी को देखकर कोई अपूर्व रस उत्पन्न हुआ। यहाँ रस का अपने वाचक शब्द रस द्वारा कथन है, अतः स्वशब्दवाच्यता दोष है। कर रस के वाचक श्रृंगार आदि का स्वशब्द से कथन। चंद्रमंडलमालोक्य श्रृंगारे मग्नमंतरम, चंद्रमंडल को देखकर हृदय भंगार में डूब गया। प्रस्तुत गद्य में रस के वाचक श्रृंगार का अपने वाचक शब्द श्रृंगार द्वारा कथन है, अतः यह भी स्वशब्द वाच्यता दोष है। 3. स्थायी भाव का स्वशब्द से कथन। संप्रहारे प्रहरणी प्रहराणा परस्परम, ठनत्कारः श्रुतिगतरुत्साहस्तस्य। युद्ध में शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों के ठन ठन शब्द से उस स्वाभाविक वीर हृदय में कोई अनिर्वचनीय उत्साह हुआ। इस श्लोक में वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का के पुरुष अपने वाचक शब्द उत्साह द्वारा कथन है। 4. अनुभाव की कष्ट कल्पना का उदाहरण। कर्पूर धूलिध्वद्युतिपुरधित विमंडले शिशिरोविधि तस्युनः, लीला शिरोंशुक निवेश विशेष क्लप्ति व्यक्तस्तनोन्नतिर्भुन्ननावनोसा। चंद्रमा के द्वारा कपूर को धूलि के समान उज्ज्वल तथा दिंग मंडल को निर्मल बना देने वाले चंद्रमा के उदित होने पर लीला पूर्वक सिर पर पल्ला डालने के विशेष ढंग से अपने स्तनों की उन्नति को व्यक्त करने वाली वह नवयौवना उस युवक को दिखाई दी। यहाँ पर श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव चंद्रमा और आलंबन विभाव नायिका का तो वर्णन है, परंतु नायक में उत्पन्न अनुभवों का वर्णन नहीं है। लेकिन इस उद्दीपन की अवस्था में नायिका को देखकर नायक में स्वेद, रोमांच आदि अनुभव उत्पन्न हुए होंगे, जिनका वर्णन नहीं है, वे कठिन कल्पना से ही जाने जाते हैं। 5.
विभाव की काष्ठकल्पना का उदाहरण। परिहरति रत मत लुनिति स्खलति भरिश परिवर्त्ते च भूयः एति यत् विषमा दशास्य देव परिभवति प्रसव किमत्र कुर्मः। इस नाटक में कामिनी के वियोग में सभी वस्तुओं से अपनी प्रति को हटा रहा है। परिहरति वस्तु पहचानने की शक्ति को खो रहा है, बार बार गिरता है और बार बार जमीन पर लोटपोट होता है। खेद है कि इस प्रकार विषम विरह की अवस्था इसके शरीर को बरबस अभिभूत कर रही है, अर्थात बहुत अधिक विस्मृति उत्पन्न कर रही है तथा हर क्षण लगातार परिवर्तित सी होती जा रही है। यहाँ पर वर्णित बेचैनी का होना, बुद्धि का नष्ट होना, बार बार गिरना, लोटपोट होना आदि अनुभव न केवल भंगार रस में अपितु भयानक एवं बीभत्स रस में भी संभव है। अतः कामिनी रूप विभाव की प्रतीति कठिनता से होती है, यही विभाव की कष्ट कल्पना है। 6. प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण। प्रसादे वर्तस प्रक्ट्य मुदम संत्यज्रुष प्रिये शुष्यन्त्रिंगान्यमृतमिव ते सिंचत वचः निधान सौख्याना क्षणम विमुख स्थापय मुखेन मुग्धे प्रत्येतो प्रभवती गतः कालहरिणः। हे प्रिय, प्रसन्नता को धारण करो, हर्ष को प्रकट करो और क्रोध को समाप्त करो। अमृत के समान तुम्हारे वचन मेरे अंग प्रत्यंगों को शक्ति दें, जो सुखों के उत्पत्ति स्थान है, अर्थात अपने मुख को क्षण भर के लिए मेरे सामने अरी विवेक शून्य भोली स्त्री। बीता हुआ समय रूप हरिण फिर लौटाया नहीं जा सकता। हे कृशोदरी, यौवन को अस्थिर जानकर मान छोड़ दे। यहाँ पर श्रृंगार रस के प्रतिकूल शांत रस के विभाव के वर्णन से निर्वेद रूप व्यभिचारी भाव का प्रतिपादन किया गया है। अतः प्रकृत श्रृंगार रस के प्रतिकूल और शांत रस के अनुकूल अस्थिरतारूप विभाव तथा निर्वेदरूप व्यभिचारी भाव का ग्रहण रस दोष है। 7. रस की पुनः पुनः दीप्ति। दीप्ति पुनः पुनर्यथा कुमार संभवेरति विलापे। अपनी सामग्री से परिपुष्ट हुई रसधारा का ज्ञेयांतर के संबंध से बीच बीच में विच्छेद कर उसे पुनः पुनः दीप्त करना भी एक प्रकार का रस दोष है। इस दोष का अर्थ है कि रस का पूर्ण परिपाक हो जाने पर भी फिर उसका वर्णन करना, जैसे कुमार संभव में कामदेव के भस्म हो जाने पर रति के विलाप का वर्णन बार बार किया गया है। 8. अकांड अनवसर में रस का प्रथम विस्तार। अकांडे प्रथमम यथा वेणी सिन्हारे द्वितीयन कने कविरक्षे प्रवृत्ते भानुमत्या सह दुर्योधनस्य श्रृंगार वर्णनम। अनवसर पर रस का विस्तार के साथ वर्णन भी दोष रूप ही है। जैसे वेणी सिन्हार नाटक में भीष्मादि अनेक वीरों के विनाश का प्रंग उपस्थित होने पर भानुमति के साथ दुर्योधन का श्रृंगार वर्णन अनुचित होने से दोष है। 9. अकांड में रस का विच्छेद भंग। अकांडे छेदो यथा वीरचरिते द्वितीयन के राघवमार्गयोर्धाराधिरूढ़े वीरर से कनकणमोचनाया गच्छामि इति राघवस्योक्तो। जैस महावीर चरित नाटक के द्वितीय अंक में राम तथा परशुराम के एक दूसरे के संवाद में वीर रस के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पर कनकण मोचनाया गच्छामि, कनकण खोलने के लिए जा रहा हूं। विवाह के 10वें दिन कनकणमोचन क्रिया की अनवसरूप स्थिति से यहां रसभंग हुआ। रामचंद्र का यह कथन सहृदयों की रसानुभूति में बाधक होने से दोष हो जाता है। 10. अंग अप्रधान पात्र या रस का विस्तार से वर्णन। अंगस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनम यथा ह्यग्रीववधेहाग्रीवस्य। अंग का या अप्रधान प्रतिनायक आदि का वर्णन किया जाना भी दोष है, जैसे हयग्रीव वध नाटक में नायक विष्णु की अपेक्षा अप्रधान प्रतिनायक हयग्रीव की जल क्रीड़ा एवं वन विहार आदि क्रीड़ाओं का विस्तार से वर्णन दोष है। इसी प्रकार से महाकवि भारवी विरचित वीर रस प्रधान किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 8वें सर्ग में अप्सराओं की श्रृंगार परक विलास क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन दोषपूर्ण है। 11. अंगी का अनुसंधान अर्थात प्रधानभूत नायक आदि का विस्मरण। यथा रत्नावल्या चतुर्थेन के बाभ्रव्या गमने सागरिकाया विस्मृति। जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में बाभ्रव्य के आने पर राजा उदयन अवान्तर विषयों में प्रधान नायिका को भूल जाते हैं। काव्य के प्रधान नायक या नायिका का अनुसंधान न करना अर्थात भूल जाना भी काव्य का दोष ही है। प्रकृत्यो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च वीरशैव श्रृंगार शांत रस प्रधाना। धीरोदात धीरोधत धीरललित धीर प्रशांता उत्तमाधम मध्यमाश्च। 12. प्रकृति का विपर्यय। जिस प्रकार की प्रकृति के लिए जो वर्णन अनुचित हो उसका वहां प्रकृति विपर्यय नामक रस दोष है। इस प्रकृति विपर्यय दोष को बताने के लिए उसकी प्रतियोगी रूप प्रकृतियों को बताते हैं। 13. आनंद प्रधान रस के अनुपकारक का वर्णन। अनंगस्य रसानुपकारकस्य वर्णनम।
यथा कर्पूरम्यर्या नायिकया स्वात्मना चकृत वसंतवर्णन्मनाव्री बंदिवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम। रस के अनुपकारक आनंद का वर्णन, जैसे कर्पूरमंजरी नाटिका में नायिका विभ्रमलेखा और अपने द्वारा वर्णित वसंत की उपेक्षा करके चारणों द्वारा वर्णित वसंत शोभा की राजा चंडपाल द्वारा प्रशंसा करना। किंतु इस प्रकार के वर्णन से नाटिका के प्रधान रस श्रृंगार की अभिव्यक्ति में कोई सहायता नहीं मिलती। आचार्य मम्मट ने रस दोषा स्यूरी दृशा कहकर इस बात की ओर संकेत दिया है कि सूरत क्रीड़ा में नायिका के पाद प्रहार आदि से नायक के कोपादि का वर्णन भी रसदोष है। अतः स्पष्ट है कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में आदोषी पदों का सन्निवेश कर उसे पूर्णता प्रदान की है।